बौद्ध संगीतियाँ। इन्हें बुद्धिस्ट काउंसिल या बौद्ध सभाएं भी कहा जाता है। इन्हीं संगीतियों के अंतर्गत बौद्ध धर्म के नियम कायदों तथा प्रमुख ग्रंथों को संकलित भी किया गया था। बौद्ध धर्म के विकास में इन चारों संगतियों अथवा महासभाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे पहले प्रथम संगीति महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस प्रथम संगीति की अध्यक्षता माँ कश्यप ने की तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ और उन्हें सुत्त तथा विनय नाम के दो पिटकों में विभाजित किया गया। इन्हें सुत्त पिटक और विनय पिटक कहा गया। आनंद और उपाली ने क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने। सुत्त पिटक में धर्म के सिद्धांत और विनय पिटक में आचार के नियम संकलित किए गए थे। द्वितीय बौद्ध संगीति, इसका आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्ष बाद में वैशाली में किया गया था। इस समय वैशाली के भिक्षुओं ने विनय संबंधी कुछ ऐसे नियमों को अपना लिया था जिन्हें अवंती आदि पश्चिमी स्थानों के भिक्षु त्याज्य समझते थे। अतः पूर्वी और पश्चिमी भिक्षुओं के आपसी मतभेदों को दूर करने के लिए यह महासभा बुलाई गई। इसका आयोजन स्थविर यश ने किया। पश्चिमी भिक्षु इस सभा में समूह बनाकर आए तथा उन्होंने पूर्वी भिक्षुओं से विनय के नियमों को त्याग देने का आग्रह किया। जब मतभेद बढ़ गया तो दोनों दलों के 4 वरिष्ठ भिक्षुओं को मिलाकर एक उपसमिति गठित की गई। पूर्वी प्रदेश के भिक्षुओं में से सर्वकामी, साला, शूद्र घोषित, शोभित और वार्स ग्रामिक तथा पश्चिमी प्रदेश से रेवत, संभुयत, सुमन को सम्मिलित किया गया। इनमें वयोवृद्ध तथा विद्वान आचार्य सर्वकामी थे। उन्हें ही सभा का महासभा और उपसमिति का अध्यक्ष मनोनीत कर दिया गया। इस समिति ने पर्याप्त विचार विमर्श के बाद इन नियमों को महासभा में धर्म विरुद्ध घोषित कर दिया। ये नियम थे: नमक का संग्रह, दोपहर के बाद भोजन करना, खाने के बाद छाछ पीना, ताड़ी पीना, गद्देदार बिस्तर का प्रयोग, सोने चांदी का दान लेना, किसी कार्य को कर लेने के बाद में संघ से अनुमति लेना, एक ही क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर सभाएं करना आदि। ऐसा ज्ञात होता है कि पूर्वी भिक्षुओं ने, जिन्हें वज्जीपुत्र कहा गया, इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने दूसरी महासंगीति बुलाकर इन नियमों को धर्म संगत घोषित करते हुए स्वीकार कर लिया। इसके फलस्वरूप भिक्षु संघ 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। परंपरागत विनय में आस्था रखने वाले संप्रदाय स्थविर अथवा थेरवादी कहलाए और परिवर्तन के साथ विनय को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासांघिक या सर्वास्तिवादी कहा गया। प्रथम का नेतृत्व महाकच्चायन ने और द्वितीय का नेतृत्व महाकश्यप ने किया। बौद्ध संघ का ये विभेद बढ़ता ही गया और कालांतर में दोनों संप्रदाय 18 उप संप्रदायों में विभक्त भी हो गए। तृतीय बौद्ध संगीति, यह मौर्य शासक अशोक के काल में पाटलिपुत्र में हुई थी। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस ने की। इसमें स्थविर संप्रदाय का ही बोलबाला था। मोगलीपुत्र ने महासांघिक के मतों का खंडन करते हुए अपने सिद्धांतों को ही बुद्ध के मौलिक सिद्धांत घोषित किए। उन्होंने कथावत्तु नामक ग्रंथ का संकलन किया जो अभिधम पिटक के अंतर्गत आता है। इस समिति ने बुद्ध की शिक्षाओं का विभाजन नए सिरे से किया और उसमें अभिधम पिटक नामक तीसरा पिटक जोड़ दिया गया। इस तरह से 3 पिटकों का संगठन हुआ: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इसमें धर्म के सिद्धांत की दार्शनिक व्याख्या मिलती है अभिधम पिटक में। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाओं के 3 भाग हो गए: सुत्त, विनय और अभिधम, और तीनों को मिलाकर त्रिपिटक की संज्ञा दी जाती है। तृतीय संगीति ने संघ-भेद को रोकने के लिए अत्यंत कड़े नियम बना दिए तथा बौद्ध धर्म का साहित्य निश्चित और प्रामाणिक भी बना दिया गया। इसी आधार पर लगता है कि अशोक ने संघ-भेद रोकने संबंधी राजाज्ञा भी प्रसारित की थी। चतुर्थ और अंतिम संगीति, ये कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई।
और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इस सभा में मां सांघिकों का बोलबाला था। यहाँ बौद्ध ग्रंथ के कठिन अंशों पर सम्यक विचार विमर्श किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्रपत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटकों पर लिखे गए इन भाष्यों को ही विभाष शास्त्र कहा जाता है। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभाजित हो गया, जो क्रमशः स्थविर और मां सांघिक से उद्भूत हुए थे।